झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था, आज है 18 से। 0D नरसंहार मामले में किस वर्ष जो है शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? तो 1975 में, 1975 पे 1975 में शिबू सोरेन को जो है भगोड़ा घोषित किया गया था। किस मामले में? तो 0D नरसंहार मामले में शिबू सोरेन को जो है भगोड़ा घोषित किया गया था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिबू सोरेन जो है पहली बार टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। शिबू सोरेन पहली बार चुनाव लड़े विधानसभा का टुंडी जिला से जो है पहली बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़े 1977 में और वहाँ से हार गए थे। शिबू सोरेन जो है 1977 में टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वहाँ से हार गए थे। फिर जो 1980 में जो है लोकसभा का चुनाव लड़े दुमका से। शिबू सोरेन जो है लोकसभा का चुनाव जो है सर्वप्रथम पहली बार जो 1980 में लड़े और दुमका से लड़े थे और वहाँ से जो है जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिबू सोरेन पहली बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2 मार्च 2005 को। शिबू सोरेन पहली बार जो झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने थे और दूसरी बार जो है 27 अगस्त 2008 को बने थे। एक बार 5 में और दूसरी बार जो है 2008 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो JMM के संस्थापक थे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो। JMM के संस्थापक थे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो। इसकी नींव जो है कब डाले थे इन दोनों ने मिलकर? तो 1973 में, 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव जो है शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने रखी थी। और जो है शिबू सोरेन जो है JMM के अध्यक्ष पहली बार जो बने थे 1987 में। 1987 में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1995 में जो है जय का गठन 1995 में जो है जय का गठन हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। 1995 में जय की स्थापना हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्होंने जो है पहाड़ियों विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी सर्वेश्वरी ने जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किए थे और इन्होंने अंग्रेज ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार करके खेत जो है छोटा नागपुर के जो संथाल थे उन्हें दे दिया जाता था, उन्हें बसा वहाँ दिया जाता था। इस कारण जो है इन्होंने विद्रोह किए थे। थर्ड है, इन्हें जो है भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई थी। रानी सर्वेश्वरी को फांसी जो है कहाँ दिया गया था? तो भागलपुर के जेल में जो है रानी सर्वेश्वरी को फांसी दे दिया गया था और इन्होंने जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किए थे। रानी सर्वेश्वरी जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किए थे और जो अंग्रेज जंगल काट कर जो है संथालों को बसा देते थे, इस कारण भी रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोरहट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। अर्जुन सिंह जो थे, राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? तो पोरहट के राजा थे अर्जुन सिंह। पोरहट के राजा अर्जुन सिंह जो है 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में उनकी जो है
भूमिका रही थी। 1857 में जो है सिंहभूम क्षेत्र में जो है अर्जुन सिंह की भूमिका अग्रणी रही थी। अंग्रेज कैप्टन जो है R.C. बर्ज, अंग्रेज कैप्टन R.C. बर्च ने इन्हें चेतावनी दिया था कि सैनिक विद्रोही है, उन्हें अपने यहाँ जो है शरण न दे। R.C. बर्च अंग्रेज कैप्टन थे और इन्होंने जो है अर्जुन सिंह को चेतावनी दिया था कि विद्रोही सैनिकों के अपने यहाँ जो है शरण नहीं दे। इसके बावजूद जो है 1857 के विद्रोही सैनिकों को जो है अर्जुन सिंह ने अपने यहाँ जो है शरण दिया था। ऑप्शन नंबर सी है। तो कमिश्नर डाल्टन के समक्ष, ये जो है अर्जुन सिंह जो है कमिश्नर डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे। अर्जुन सिंह जो है किस कमिश्नर के आगे जो है आत्मसमर्पण किए थे? तो कमिश्नर डाल्टन के समक्ष है। डाल्टन के समक्ष जो है अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण किए थे और इन्हें जो है बंदी बनाकर जो है बनारस के जेल में रख दिया गया था और वहीं इनकी मृत्यु जो है 1870 में हो गई थी। इनको बंदी बनाकर बनारस के जेल में रखा गया था और 1817 को इनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है। सिंगी दई व कैली दई, सिंगी दई और कैली दई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। A, B और C तीनों कथन जो है सिंगी दई और कैली दई के संबंध में तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है। झारखंड में जो है आग्नेय भाषा का परिवार था, उनमें इनको जो है दई को जो है दीदी कहा जाता था। दई को दीदी कहा जाता था। कहाँ? तो आग्नेय भाषा परिवार में। जो सिंगी दई थी और कैली दई थी, इनको दीदी कहा जाता था। दई को दीदी कहा जाता था किस भाषा में? तो आग्नेय भाषा परिवार में। आग्नेय भाषा परिवार में दई को दीदी कहा जाता था। और ये दोनों महिला जो है उरांव समुदाय की थी। सनगी दई और कैली दई दोनों जो है उरांव समुदाय के थे। इन दोनों महिलाओं के नेतृत्व में बहुत सारे जो महिला थे मुगलों के विरुद्ध मुगल सेना के विरुद्ध जो है पुरुष के वेश बनाकर जो है मुगलों को हरा दिया था। एक बार इन्होंने उन्हें हरा ही दिया था। बाद में मुगलों को पता चला कि ये जो है आदमी नहीं औरतें हैं। उसके बाद जो है मुगल इन पे विजय पाए थे। एक बार मुगलों की सेना को इन्होंने हरा दिया था। ऑप्शन नंबर सी। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगल के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर जो है पराक्रम दिखाया, जिसके याद में आज भी जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकारी का आयोजन किया जाता है। तो जनी शिकारी का आयोजन जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। शरत चंद्र राय के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तीनों सही है इसमें। शरत चंद्र राय के संबंध में जो है सभी सही है। इन्हें जो है शरत चंद्र राय को जो है पहले मानव विज्ञानी के रूप में जाने जाते थे। शरत चंद्र राय पहले मानव विज्ञानी के रूप में जो है जाने जाते थे तथा इन्होंने मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना की थी। मैन इन इंडिया के इंडिया संस्था की स्थापना किए थे। शरत चंद्र राय को जो है पहले मानव विज्ञानी के रूप में जाने जाते थे और जो है संस्था का नाम था इनका मैन इन इंडिया संस्था जो है खोले थे। और इनकी रचना थी
बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खयाज, उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर इत्यादि जो है इनकी रचना थी। ऑप्शन नंबर सी है। 1917 में रांची डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी। 1917 में जो है रांची डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर के निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। नागरमल मोदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। नागरमल जो है नागरमल मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी सत्य है। यह जो है समाज सुधारक थे और जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नागरमल मोदी स्वतंत्रता सेनानी भी थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जब बाल विधवाएं थी उनके कल्याण के लिए संस्थाएं स्थापित की थी। जो बचपन में जो है लड़कियां जो विधवा हो जाती थी उस समय से पहले उनके लिए जो संस्था का स्थापित किए थे नागरमल मोदी ने। और इन्होंने झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में इन्होंने जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। मारवाड़ी समाज में जो है आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि युगांतर समिति के सदस्य थे उन पर जीवनी लिखी थी शरद चंद्र राय ने। शरद चंद्र राय ने जो है युगांतर समिति के सदस्य पर जो है एक जीवनी लिखी थी। किसने? तो शरद चंद्र राय ने लिखी थी जीवनी। वह उनका नाम क्या था? तो यदु गोपाल मुखर्जी युगांतर समिति के सदस्य थे और इन पर जीवनी किसने लिखी थी? तो शरद चंद्र राय ने इन पर जो है जीवनी लिखे थे। टेबल उराव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 29 है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, तो गलत है। तो इन्होंने राज्य में जो है ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो सत्य है। यह प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे। टेबल उराव जो है सरना और आदिवासी नेता थे। टेबल उराव जो है सरना के और जो है आदिवासी के नेता थे। इन्होंने जो है 1915 में टेबल उराव 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नत समाज की गठन किया था। टेबल उराव 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी और 1930 में किसान सभा का गठन किए थे। टेबल उराव 1930 में किसान सभा का गठन किए थे और 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें जो है सभी सत्य है। तो विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। विनोदानंद जो झा थे, विनोदानंद झा बिहार के जो है प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बिहार में के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री जो है कृष्ण वल्लभ सहाय थे। दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। कृष्ण वल्लभ सहाय झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इन्होंने छोटा नागपुर
छोटा नागपुर संदेश का जो है साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट किए थे? छोटा नागपुर संदेश किसने स्टार्ट किए थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय, और यह जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम जो है कुसुम जोशी है। सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम था कुसुम जोशी। सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम जो है कुसुम जोशी था। और मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात जब मदर टेरेसा की मृत्यु हो गया था, उनके बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बन गई थी सिस्टर निर्मला। क्वेश्चन नंबर 31 है। इनमें से जो कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि पर जो है रोक लगाने की मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरस्वती देवी पर्दा प्रथा पर और बाल विवाह पर जो है रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है। पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामदयाल मुंडा के कथन में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। रामदयाल मुंडा के बारे में सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति थी। रामदयाल मुंडा की जो प्रमुख कृति क्या था? तो आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति थी। इनके पुस्तक का नाम था आदि धर्म, और ये झारखंड के आंदोलन में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी और इनकी प्रमुख कृति थी आदि धर्म। ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रांची विश्वविद्यालय में रामदयाल मुंडा ने जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा में जो है विभाग खोलने में मदद किए थे। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा में जो है विभाग की स्थापना में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी किसने? तो रामदयाल मुंडा ने। ऑप्शन नंबर सी। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें जो कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया है और संगीत नाटक अकादमी में जो से भी संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी जो इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है। विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था के सचिव अशोक भगत को जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री। अशोक भगत विकास भारती नामक जो है गैर सरकारी संस्था का स्थापना किया था। अशोक भगत जो है विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था का जो है स्थापना किया था और यह जो जल प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए थे, इस कारण इन्हें पद्मश्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो रतन नवल टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन जो है सही है। रतन नवल टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इनकी शिक्षण अध्यापन का कार्य जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कार्नेल विश्वविद्यालय में पूर्ण हुआ। रतन टाटा को पुरस्कार के रूप में पद्म विभूषण आदि से भारत सरकार द्वारा नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है। झारखंड के नेता
जहांगीर रत्न जी दादा भाई टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। इनके पिताजी का नाम रत्न जी दादा भाई टाटा, इनके पिता का नाम था रत्न जी दादा भाई टाटा और माता की नाम था सुजैन बीरे। ऑप्शन नंबर 2 है, इन्हें भारतीय नागर विमानन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के महान उद्योगपति तथा औद्योगिक के घराने टाटा समूह के संस्थापक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, तो जमशेद जी नौशेर वांजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 2 है, नागपुर में लंकाशायर की तट पर सूत मिल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 है, इनके द्वारा 1903 में होटल ताजमहल मुंबई में जो स्थापित है 1903 में टाटा द्वारा ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है, झारखंड के सिंहभूम जिले में इस्पात कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने में जो है सफलता प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित विभूति बलबीर दत्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बलबीर दत्त जो है, विभूति बलबीर दत्त है, पत्रकारिता में जो है से संबंधित है। इनका जन्म जो है भारत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में हुआ था। बलबीर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो रावलपिंडी में, जो उस समय पाकिस्तान प्रांत में था। इनकी दीक्षा जो है रावलपिंडी में जो स्टार्ट हुआ था, परंतु देहरादून, अम्बाला कैंट और रांची में जो है पूर्ण हुआ था। इन्होंने जो है पत्रकारिता जीवन की शुरुआत रांची से की थी। पत्रकारिता इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो रांची से, और रांची एक्सप्रेस से अखबार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान जो है झारखंड गौरव सम्मान झारखंड सरकार इन्हें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता का सम्मान इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित राधा कृष्ण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राधा कृष्ण पत्रकार थे और इनके बारे में तीनों कथन सही है। झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार और साहित्यकार थे और इन्हें जो है 1947 से 70 तक आदिवासी पत्रिका के संपादक रहे थे। विभूति राधा कृष्ण जो है 1947 से लेकर 70 तक आदिवासी पत्रिका के संपादक रहे थे और इनके द्वारा जो है लिखित कहानियाँ जो है कितनी थी? 18 कहानियाँ थी। रामलीला का प्रकाशन 1946 में पुस्तक भंडार पटना के द्वारा किया गया था।